दोस्तों, इन ऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी पे इससे पहले भी हम एक वीडियो ला चुके हैं, तो उसमें हम बताए थे कि ये है क्या। लेकिन अभी जो नया अपडेट आया हुआ है, इसका कुछ थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ है। और जैसा कि आप लोग को पता है कि यूट्यूब पे हर हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट आता रहता है, जिससे क्रिएटर को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन ऑथेंटिक कंटेंट जैसे ही हमारे मेल पे आता है, वैसे ही हमारा तो ऐसे ही आधा दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि मतलब इसका आना चैनल का डिमोनेटाइज होना तय है। लेकिन इस पॉलिसी में यूट्यूब ने अब कुछ चेंज किया है और कुछ अपडेट ऐड किया है, और उसी अपडेट के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप न्यू क्रिएटर हैं तो इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो पहले क्या होता था कि अगर इस प्रॉब्लम से, इन ऑथेंटिक कंटेंट की प्रॉब्लम से अगर कोई चैनल डिमोनेटाइज होता था, तो उसमें सिर्फ इतना ही लिखा आता था कि योर चैनल इज डिमोनेटाइज ड्यू टू इन ऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी। लेकिन वो क्या पॉलिसी थी जिसको आप वोलेटाइल करते थे, क्या दिक्कत होता था, क्या परेशानी होती थी, ये ऐसा कुछ भी लिख करके डिटेल में आपको यूट्यूब नहीं देता था, जिससे क्रिएटर को भी समझ में नहीं आता था कि आखिर ये इन ऑथेंटिक कंटेंट जो आया है, किस पे आया है, कहाँ आया है, कैसे ठीक करना है। तो इसी सब पे जो नया अपडेट आया है, उसी पे हम लोग आज बात करेंगे। और इस पॉलिसी में इन्होंने क्या किया है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो इसी को हम लोग आज थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि आखिर वो 3 टाइप क्या क्या है, कैसे कैसे चेंजेस किए हैं, क्या ऐड हुआ है, क्या रिमूव हुआ है, जो भी है सारी चीजें हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि अब जो है क्या हो रहा है कि आपके मेल पे जो आएगा, इन ऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी की वजह से आपका चैनल डिमोनेटाइज हो गया है। लेकिन अब इसमें क्या ऐड कर दिया गया है कि आपका जो वो डिमोनेटाइजेशन हो रहा है, किस रीजन से, वो इन ऑथेंटिक पॉलिसी में किस रीजन से आ रहा है, ये भी उसमें मेंशन किया जाएगा, ताकि आप उस प्रॉब्लम को समझ सके और उसको फिर आप रिसॉल्व करके वापस से अपने चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए अपील कर सके। तो यहाँ पे पहली कैटेगरी में जो आता है वो जेनेरिक और रिपीटेटिव कंटेंट आता है। तो आपको डिटेल में बताते हैं ये क्या है। मतलब यही है कि बार बार आप एक ही कंटेंट को, एक ही चीज को बार बार डाल रहे हैं। जैसे एआई से आप एक ही वीडियो डाल रहे हैं, एआई से ही आप मतलब क्या कर रहे हैं, अपना वॉइस चेंज करके उसी चीज को वापस से अपलोड कर रहे हैं। मतलब एक ही चीज पे अगर व्यू ज्यादा आ गया तो उसी पर बिना कुछ अपना क्रिएटिविटी नया डाले हुए, नया कुछ किए हुए, बस उसको आप अपलोड पे अपलोड किए जा रहे हैं। और इसमें एक चीज और है कि आप दूसरे क्रिएटर की स्क्रिप्ट तो ले रहे हैं, और उस स्क्रिप्ट को आप एज इट इज दे रहे हैं, अपना कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, उसी को बार बार डाले जा रहे हैं। तो यूट्यूब इन चीजों को अब क्या कर रहा है, रिकॉग्नाइज करता है, और वो देखता है कि जो क्रिएटर है वो कितना मेहनत किया है, क्या नहीं किया है। या फिर आप क्या कर रहे हैं, उस कॉपी किए हुए स्क्रिप्ट में थोड़ा मोड़ा चेंज, 10% 20% चेंज करके उसको आप डाल रहे हो। मतलब आप अपने वीडियो में मिनिमम वैल्यू डाल रहे हो, अपना जो एफर्ट है वो नहीं लगा रहे हो, बस आप दूसरे क्रिएटर का कॉपी पेस्ट करके उसको यूज कर रहे हो। तो ऐसे कंटेंट जो होते हैं वे जेनरिक और रिपीटेटिव कंटेंट में आते हैं। इससे आपको क्या होगा कि इन ऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी का मैसेज या मेल आ जाएगा, और इसमें आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा, और साफ साफ लिखा हुआ आ जाएगा कि आपने कहाँ क्या मिस्टेक किया है। या कोई खाली वीडियो ऐसे ही आप डाल करके लाइव खोल दिए हैं और अपना लाइव वीडियो ऑफ कर दिए हैं, बस बस आपको फोटो लोगो लगा हुआ वो चल रहा है, कंटिन्यू चलता जा रहा है, तो ये भी आपका क्या होगा कि इस कैटेगरी में काउंट हो जाएगा। या आप ऐसी वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपने बहुत सारा फोटो लगा दिया, 2 घंटे 4 घंटे का, वो स्लाइड कंटिन्यू चल रहा है, और उसमें आपने अपना वॉइस ओवर नहीं दिया है या कुछ भी बोला नहीं है, तो वो भी क्या होगा, आपका इसी कैटेगरी में आएगा। तो ये भी आपका लो एफर्ट ही होता है। तो ये लो एफर्ट वाला कंटेंट जो आपका कैटेगरी 2 में आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग कैटेगरी 3 में, AI पर्सस रिलेटेड टू इनऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी और सेंसिटिव टॉपिक। मतलब जैसे आपने AI से किसी डॉक्टर्स का, किसी नर्स का, किसी पुलिस ऑफिसर का, या क्राइम पॉलिटिक्स जैसे सेंसिटिव टॉपिक पे वीडियो बना दिया, और इसमें आपने मिसलीडिंग चीजें डाल दी। तो यहाँ समझिएगा, मिसलीडिंग चीजें को मतलब ये होता है कि वैसी चीजें जो रियलिस्टिक ना हो, जो बिल्कुल से भ्रामक, मतलब कि लोगों को मिसगाइड कर रहा हो, तो ये आपका मिसलीडिंग कंटेंट होता है। तो इस कंडीशन में भी आपके चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल देखिए, तो इस पॉलिसी में सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि पहले क्रिएटर्स को सीधा सीधी मेल आ जाता था कि इन ऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी,
के कारण आपका चैनल डिमोनेटाइज हो गया है, लेकिन रीजन नहीं बताता था, जिससे क्या होता था, क्रिएटर्स को काफी ज्यादा परेशानी होता था कि आखिर भाई कहाँ हम गलती किए, कहाँ मिस्टेक हो रहा है, क्या करे नहीं करे। लेकिन अब यूट्यूब क्या क्या कर रहा है कि अब वो चीजों को बिल्कुल थोड़ा सा हमारे लिए इजी कर दिया है कि वो बता दे रहा है कि भाई आपका यहाँ पे दिक्कत है, ये परेशानी है, आप इसको रिसॉल्व करो और वापस से मोनेटाइजेशन के लिए आप हमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये प्लस पॉइंट भी है हमारे लिए, मतलब हमें अब स्पेसिफिक रीजन दे रहा है और पहले हमें ऐसा मिलता नहीं था। तो आपको ये तीनों कैटेगरी हम बता चुके हैं, आप लोग इन चीजों को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें जो है बहुत ज्यादा मायने रखती है हमारे चैनल मोनेटाइजेशन में। एक छोटी सी बाधा भी जो हमारे लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी हो, अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। मेरे तरफ से जितना हो सका अपने तरफ से अच्छा आपको डिटेल में जानकारी देने का कोशिश की। अगर कहीं भी कुछ मिस्टेक लगे या गलती लगे तो भाई को माफ कीजिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसा इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते ही रहेंगे। तब के लिए राधे राधे।